हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूँ आपका आरपी सर। कैसे हो बच्चों? चलिए, तो आज हम लोग पेपर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे गाइस। पेपर नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज दोपहर 1 बजे आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हम लोग पेपर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। मेरे पास कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर पेपर नंबर 8 को जल्दी डाल दीजिए। तो बेटा, सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज मेरा ब्रॉडबैंड यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गए। तो चलिए, तो आज हम लोग पेपर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो गए, होपफुली कि मैं आप सभी के डाउट्स, मतलब आप सबके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। और बाकी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा, जिन्होंने ये समझा कि चैनल पे अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। और मैंने आपको जैसा कि एक वीडियो के अंदर बोला था कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी ला रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है ना? वो खुशखबरी ऐसी है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोग एकदम खुशी के मारे उछल उठेंगे। ठीक है? तो वो खुशखबरी क्या है, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा ये। ठीक है? तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। तो बट हाँ, कमिंग वीक में, मतलब अपकमिंग वीक में, जो भी अपकमिंग वीक आएगा उस तक मैं आपको खुशखबरी जरूर बताऊंगा। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम्म तो पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है, मिनिमम मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 1 liter सॉल्यूशन सो एज टू डिसॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl। ओके, जिसका केएसपी इतना दे रखा है बाय द रिएक्शन। ओके, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी दे दिए। तो मिनिमम मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू बी एडेड, मिनिमम मोल निकालने अपन को NH3 के। ठीक है, चलिए भी निकालते। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देखेंगे AgCl को जब हम लोग तोड़ेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये Ag और Cl, मतलब पॉइंट, अगर 0.1 मोल के AgCl को मैंने लिया, तो ये अपन को पता है कि 0.1 मोल Cl माइनस देगा, 0.1 मोल Cl माइनस देगा। तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है गाइस 0.1 मोल। क्लियर? क्योंकि इसने वॉल्यूम यहाँ पर क्या दे दिया, 1 लीटर, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन भी मोल के जितना ही हो गया। क्लियर? तो यहाँ से 0.1 मोल आ गया। अब AgCl को इसने बोला कि अगर हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये कैसे ब्रेक होगा गाइस, ये Ag प्लस और Cl माइनस में। इसने सॉल्युबिलिटी दे दी है, तो इसका मतलब यहाँ से KSP का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो ये लगेगा Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी, जो कि अपने को Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो अपन को पता है 0.1, और KSP इसने दे रखा है 10⁻⁻10 गाइस। क्लियर? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस 0.1 है, तो Ag प्लस आ गया गाइस 10⁻⁻9। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻9 मोलर। क्लियर? इतने मोलर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। अब क्या करें, अब इसके अंदर अपन निकालेंगे Ag प्लस की, ये आ गई मैक्सिमम, इतना मतलब इतना मैक्सिमम है। अब इसने बोला कि जो AgCl है वो NH3 के अंदर, AgCl को NH3 में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा कर नहीं सकते। इसका मतलब सारा का सारा AgCl जो Ag प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब वो आगे करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ चुकी है, Cl माइनस की हमने निकाल ही ली थी 0.1। चलिए, तो अभी ये दे रहा है कि Ag प्लस जो है, जब वो 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म कर लेगा। क्लियर? इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ये रहा AgNH3
ट्वाइस प्लस अपॉन एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाली है, NH3 की यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर AgNH3 ट्वाइस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई, क्योंकि ये 0.1 मोल AgCl से मिलके बना है, तो अगर AgCl का 0.1 मोल है तो इसका भी 0.1 मोल होगा, तो 0.1 अपॉन Ag प्लस का कितना था, 10⁻⁻⁹ इंटू NH3 का स्क्वायर, और ये कितना है भाई फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका के फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका 10⁸ दे दिए, 10⁸ इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट दे दिया गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भाई NH3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 0.1 अपॉन 10⁻⁹ इंटू 10⁸, मतलब 10⁻⁻1, ऊपर जाके 10⁻1 हो जाएगी गाइस। क्लियर, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 10⁻1, तो ये आ गया 0.1 इंटू 10⁻1, 0.1 इंटू 10⁻1, तो यहाँ से अब ये नीचे गया ऊपर गया तो 0 हो गया, देख रहे हो भाई इधर 0.1 इंटू 10⁻1, ये -1 था ना, ये ऊपर चल गया, तो यहाँ से देखो ये 0.1 10 से 10 कट गया, मतलब 1 ही रहेगी, मतलब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई गाइस 1 मोलर, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से रूट भी करूंगा, इसका रूट करूंगा सॉरी, तो 1 ही आएगा, तो 1√1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1। तो ये किस पे आया गाइस, ये आया इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि इसने KF दे रखा था नहीं, तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बोलेंगे 0.1 AgCl जो है, मतलब 1 मोल AgCl 2 मोल NH3 को यूज कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इसका मतलब 0.1 जो है कितने को यूज करेगा 0.2 मोल NH3 को, तो टोटल इसकी जो कंसंट्रेशन है, टोटल जो मोल्स है, सॉरी टोटल मोल्स, वो कितने हो गए भाई 0.2 तो हो गए इसके, यहाँ से हमने 1 के रिस्पेक्ट में 2 कर रहे हैं, प्लस इसका इक्विलिब्रियम पे 1 है तो 1.2 आ गया, तो 1.2 आंसर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, डी ऑप्शन इसका हमारा आ जाएगा गाइस। क्लियर, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, भाई तो बड़ा सिंपल है भाई, एसिडिक अपन पानी डाल के देख लेते हैं, CrO3 में वाटर ऐड करो, आपको पता ही है एसिडिक है, क्या बनेगा H2CrO4, इट इज एसिडिक, मतलब ये एसिडिक है, गोला कर रहा हूँ जिसपे वो एसिडिक है, SO2 में वाटर डालेंगे ये भी एसिड बनाएगा, CO में वाटर डालेंगे ये भी एसिड बनाएगा, इसका मतलब 3 एसिडिक हो गए, CO तो यार सॉरी गाइस, ये CO तो न्यूट्रल होता है, ये नहीं आएगा, CO न्यूट्रल होता है, CO2 होता तो आ जाता है एसिडिक, और तीसरा क्या आएगा Mn2O7, तो ये आ गया H2Mn2O8, तो SO2 आ गया एक, तो CrO3 आ गया, SO2 CrO3 और Mn2O7, ए ऑप्शन आ जाएगा, तीनों एसिडिक हो गए, ये भी एसिडिक होगा भी। क्लियर, तो CO न्यूट्रल होता है, CO जो होता है वो हमारा बेसिक हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो इसका हमने कर दिया था। अब द OH ग्रुप ऑफ मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ, अगर मान लो मिथाइल अल्कोहल ये ले लिया हमने, इसको अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो आपको पता है कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस कोई एक्शन क्लोरीन पे ही नहीं आएगा, HCl के साथ हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, फॉस्फोरस PCl3 साथ हो जाता है, आपको पता है PCl3 साथ क्या मिलता है अपन को, H3PO3 मिलता है, साथ में एक अल्काइल हैलाइड मिलता है, इसके साथ क्या मिलता है POCl3 मिलता है, प्लस साथ में अल्काइल हैलाइड मिलता है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, NCERT की रिएक्शन है गाइस। क्लियर, चलिए अगला चलते हैं आगे, द वंडरवाल कांस्टेंट B ऑफ अ गैस इज इतना, हाउ नियर कैन द सेंटर ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर। देखो गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो B होता है गाइस, हम लोग मानते हैं कि वो करेक्ट वॉल्यूम होती है, B इज द करेक्टेड वॉल्यूम, कि जो वंडरवाल ने जो है वॉल्यूम और प्रेशर को करेक्ट करा था गाइस, वो करेक्टेड वॉल्यूम है। अब ये जो यहाँ पर B होता है ना गाइस, ये एक्चुअली दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम,
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो ये दो एटम्स है गाइस, अब इनके जो डायमीटर इन दोनों का आर आर होगा, इसके सराउंडिंग में एक स्पेस खाली कर दूं, तो इतने इतने स्पेस में इनके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आ सकता। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब दो पार्टिकल जब आपस में टकराए तो टकराने के कारण साइड में उनके एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी में जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर के चारों ओर वेव्स बनती है, तो उसके वेव्स के अंदर कोई कचरा आता है, उसके अंदर कोई कागज वागज वेव्स के अंदर आएगा, नहीं आएगा। वो वेव्स क्या कर रही है, उसको बाहर फेंक रही है। इसका मतलब क्या कि उतने उतने एरिया में कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये होता है। तो ये जो बी होता है गाइस, ये क्या होता है, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, इनटू का एन ए भी आएगा। क्लियर, पाई आर क्यूब इंटू एन ए। तो बी बी अपने को दिया हुआ है 4 पाई इंटू का 10⁻⁻⁴। अब लीटर इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे 1000 इज इक्वल टू 4/3 इंटू का 4 पाई आर क्यूब। ये तो निकालना है अपन को, इंटू का 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से देखो 4 से 4 पाई कैंसिल हो गए, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, तो 10⁻⁻1 बच गया यहाँ पर। यहाँ पर बच गया 4/3 आर क्यूब 6 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻23। तो ये आर क्यूब यहाँ से कितना आ गया गाइस, 10⁻⁻1 अपॉन का 8 इंटू 10⁻23। क्लियर, 8 इंटू 10⁻23। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा ऊपर जाके, ये कितना आ जाएगा, -23 हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा अभी इसमें अंदर। क्लियर, तो देखना अभी 1/8, 1/8 कितना हो गया, 1/8 0.1 2 8 to the 16 8 5 the 40 0.125 इंटू 10⁻⁻24। ये आ गया 125 इंटू 10⁻⁻24। तो आर यहाँ से आ गया गाइस 5 इंटू 10⁻⁻, ये आ गया 24 3 द 8 3 द 24 होता है गाइस, 8 3 8 द 24 -8, इतना आ गया यार। अब इसने बोला कि ये देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होती है, ये वाली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। इसने बोला मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो दो एटम जब आपस में टच कर रहे होगे तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसका मतलब 2r लेना था अपन को, तो 2r इज इक्वल टू कितना हो गया, मिनिमम डिस्टेंस हो गया ना। तो 10 इंटू 10⁻⁻8, 10 इंटू 10⁻⁻8 मतलब 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 मीटर आ गया गाइस। सॉरी ये सेंटीमीटर में था ना, ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में था ये, सॉरी। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻10 मीटर आएगा। तो यहाँ से 10 इंटू माइनस, तो 10⁻9 मीटर आ जाएगा, 10⁻−10। तो ये 10 इंटू 10⁻−10, तो ये 10⁻−9 मीटर। क्लियर, इतना आ जाएगा ये। क्लियर है भाई, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, और ये आएगा अपना इंटू ट्वाइस करेंगे तो 10⁻−9, -9 वाला तो इसने कुछ दे नहीं रखा है, 10⁻10 मीटर दे रखा है, नहीं ये तो नहीं आएगा। या तो फिर यहाँ पर सेंटीमीटर आना चाहिए गाइस। क्लियर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आना चाहिए, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। (10⁻−10 मीटर, हमने कुछ गलती तो नहीं करी। यहाँ से आर आ गया 125 इंटू 10⁻24, 8 आ गया। ये 8 यहाँ पर, सॉरी ये मीटर में ही है गाइस, ये मीटर में है। 1 लीटर इक्वल टू 1000, 1000 है ना यहाँ पर, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में है, सॉरी हम लोग गलत ले रहे थे देखो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻10 मीटर ही आ गया, सही है ये। क्लियर, ये गलत है, ये मीटर में ही था। क्लियर ना। आगे, एन एलिमेंट एक्स अंडरगोज अ रिएक्शन एज शोन
x plus 2 electron से x2 minus energy released equal to 30.87 electron volt per atom. If the energy released is used to dissociate 4 gram of hydrogen molecule equal to H plus and H star is the excited state. Okay, तो देखो गाइस, टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी वो किस किस के इक्वल होगी? सम ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, अगर आप लोगों को नहीं करना तो समझ लीजिए, नहीं कर रखा तो सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इसमें आएगी और दूसरी बाइंडिंग एनर्जी गाइस, ठीक है, एंड थर्ड आएगी जो वो आएगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्लियर? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसने बोला कि जो ऑर्बिट है हुज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ऑर्बिट हुज सर्कमफेरेंस इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, ठीक है ना, डिब्रॉय हाइपोथेसिस। तो यहाँ से r कितना हो गया गाइस, यहाँ से सॉरी n कितना हो गया, 4 टाइम्स है, मतलब n इक्वल टू 4 हो गया। तो 1 से 4 पे जा रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी निकालनी है 1 से 4 पे। तो एनर्जी आप लोग निकाल लेंगे भाई 1 से 4 पे, तो कितना आ जाएगा, लगा दो फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर, जेड तो 1 ही होगा, 1/n1 स्क्वायर, 1 माइनस का 1/4, तो कितना आ गया गाइस 13.6, 4 3/4 आ गया ना ये, तो कितना आ गया ये 13 तिया 39, 4 तिया 12, इसको पहले कर लेते हैं 16, 3 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3.4, 3.4 इंटू 3 34 इंटू 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 10.2 आ गया गाइस। कितना आ गया 10/10.2, तो 10.2 भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल देख लो कितना आ गया, ये आ गया गाइस 4.526। उसके बाद अगले 13.6, ओके ये ऐसे आएगा 13.6, 4.526 और 10.2, 6 2 6 5 11 और 2 13, 4 3 7 और 1 8, 2 28.326, 28.326 लगभग 30.87 के लगभग जैसा ही आ रहा है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का करेगा 1 मोल, तो इसका मतलब 4 ग्राम का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 मोल। तो आंसर कितना आ गया 2 मोल, 4 ग्राम इसने दे रखा है ना H2 मॉलिक्यूल, तो 4 ग्राम का मतलब कितना आ गया 2 मोल आ गया, तो 2 मोल आ गया, तो आंसर कितना आ गया अपना 2 मोल आ गया। क्लियर? चलिए भाई क्वेश्चन छठा करते हैं, गिव द आईयूपीएसी नेम। देख रहे हो गाइस आजकल क्या है, पेपर में आईयूपीएसी नेम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पेपर सॉल्व करे, हर किसी में लगभग आईयूपीएसी का क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हो सब में पीछे ओ लगा हुआ है, इसका मतलब ये OH क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो भी, अब उसके बाद लिगेंड की पोजीशन, मतलब लिगेंड कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है अपन को। सबसे पास वाली देखो, ये 1 नंबर होगा तो ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 6, तो C पहले आता है, M बाद में आएगा, तो 5 क्लोरो आएगा। अभी 5 क्लोरो वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सीधा C ठीक हो गया। आगे द वर्क डन इन एन ओपन वेसल एट 300 केल्विन एंड 112 ग्राम आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो आयरन जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा FeCl2, ठीक है, प्लस का हाइड्रोजन। 112 ग्राम मतलब आए 56, 56 दूनी 112, इसके 2 मोल हो गए, इसका मतलब हाइड्रोजन के भी कितने हो गए सर 2 मोल हो गए। अब वर्क डन जो है, वर्क डन जो होता है माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो यहाँ पर इसने बोला वर्क डन इन ओपन वेसल, तो P एक्सटर्नल डॉट डेल V। अब यहाँ पर ये जो होगा P इंटू DV, ठीक है, माइनस N हाइड्रोजन के मोल इंटू RT, तो कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 मोल आया, ठीक है, इंटू का R कितना कैलोरी में लेना है तो 2 ले गए, इंटू का T टेम्परेचर कितना 300, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1200 आ गए, 1200 कैलोरी आ गया भाई आंसर।
क्लियर। चलिए, फॉर द इंडिकेटर HIN द रेशो IN माइनस इज इतना, pH इज इक्वल टू इतना। बिल्कुल भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत। इंडिकेटर के pH का फॉर्मूला क्या होता है? हेंडरसन जैसा होता है, pKi प्लस का लोग इंडिकेटर कांस्टेंट IN माइनस अपॉन HIN। बस ये आपको वैल्यू 7 दे रखी है, pH कितना दे रखा है 4.3। pKi जो है ये अपन को पता नहीं, KIN निकालना है अपन को, ठीक है। प्लस का ये कितना दे दिया लोग, ये वैल्यू दे दी है 7, ठीक है भी। देखो भी अब इधर, तो लोग 7 कितना होता है, लोग 7 होता है 0.85। तो मैं 4.3 माइनस का 0.85 कर दूं, पीके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ 0.85। अच्छा इसने दे दी है, सॉरी, इसने लोग 7 की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर 0.845। तो 4.3 में से 0.845 माइनस करना है अपन को, तो ये 5 बचा, इधर 5 बचा, इधर 12, 9 10 11 12, 4 बचा, इधर 3 बचा, 3.455। इसका एंटी लॉग दे रखा है इसने 3.5 इंटू 10 की पावर -4, ए ऑप्शन आ गया। क्लियर, बस सीधा फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं था। Which of the following order is incorrect with respect to property indicated? NH3 less than PS3 ASS3। अभी अपने को पता है NH3 बेसिक नेचर का होता है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर तो सही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट बोला इसने। दूसरा, लिथियम बेरिलियम बोरोन आयनाइज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, भाई हमें पता है बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, सॉरी बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी बोरोन से, बट यहाँ पे कम दे रखी, इसका मतलब यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर, बी आंसर आ गया हमारा। इसने देखा एट 800 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एज F2 से 2F। द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम may be determined by measuring the rate of effusion of the mixture through a pin hole। तो ठीक है, इट वाज फाउंड दैट, तो रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो इसने दिया हुआ है कि जो मिक्सचर इफ्यूजिव 1.6 टाइम एज फास्ट एज, अगर इसका x मान लो तो इसका 1.6x होगा, तो इसका 1.6x, इसका x से x कैंसिल। यहाँ पर SO2 का मोलर मास कितना हो गया 64 अपॉन मिक्सचर का मोलर मास। क्लियर, तो यहाँ से 1.6 इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन रूट m। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो यहाँ से रूट m कितना हो गया गाइस 8 अपॉन 16 इंटू का 10, तो 2 5, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस √5। m इज इक्वल टू कितना आ गया √5। क्लियर, √5 आ गया अभी। क्लियर है गाइस, √5 कितना होता है देख लेते हैं। √5 हो गया अपना इसने बोला 1.6, ठीक है, ये यहाँ पर 1.6। एक मिनट गाइस, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी गलती क्या कर रहे हैं, ये 1.6 है ना, यहाँ पर रूट था। एक मिनट, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ से एक मिनट, मैंने यहाँ पर 1.6 लगाया, यहाँ पर √m है, तो m इज इक्वल टू, एक मिनट, √m इज इक्वल टू कितना आ गया 5 था ना। हाँ, तो m स्क्वेयर रूट करेंगे तो इसको m इक्वल टू 25 आएगा, सॉरी गाइस, m इक्वल टू क्या आ गया 25। तो 25 आ गया ये मिक्सचर का मोलर मास। अब एवरेज मोलर मास तो पता ही है आपको, 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। एवरेज मोलर मास तो पता ही है नहीं आपको, तो कैसे निकालते हैं एवरेज मोलर मास, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। अगर मान लो मैं F2 के x मोल मान लूं, तो 2F के कितने हो जाएंगे, मतलब F के कितने हो जाएंगे 1 - x। तो ये आ गया 25
ठीक है, मिक्सचर का एवरेज मास आ गया। तो F2 इसका मोलर मास कितना होगा 98। और F का अगर मैं x मान रहा हूँ तो F2 कैसे मर्जी मान लो, किसी एक के x मान लो, दूसरे का 1 माइनस एक्स मान लो। यहाँ से क्या निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आएगी, Kp का आपको रेशो निकालना है, तो Kp यहाँ पर क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kp इसका स्क्वायर F का, और नीचे आ जाएगा Kp F2। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। मेन आपको ये चीज बतानी थी यहाँ पर कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 25। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लगा दो, एफ के कितना है 19 होता है ना फ्लोरीन का, ठीक है ना, 19 होता है मोलर मास, ठीक है, एक एटम का। तो वहां से उसका कर लो, बस इसको मिक्सचर का एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आके आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर इफ इन केस फिर भी आपको नहीं आता गाइस ये, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल ही आगे आपसे हो ही जाएगा। क्लियर, चलिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी इतना ओम। ठीक है भी, रेजिस्टेंस इसने दे दिया 220 ओम। एट इतना कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट भी दे दिया इसने 0.88। क्लियर, सेल कांस्टेंट। क्लियर गाइस, तो आपको पता ही है कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस इनटू का सेल कांस्टेंट। तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देते, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट कितना है 0.88। तो निकाल लीजिए यहाँ से कितना आ गया 0.88 अपॉन 220। तो ये आ गया 0.88 डिवाइडेड बाई 220, ये आ गया गाइस 0.004। अब क्या निकालना है अपन को, लैम्डा ई क्यू निकालना है, वो होता है कप्पा इंटू का 1000 डिवाइडेड बाय एन। कप्पा कितना है 0.004 इंटू का 1000 अपॉन एन कितना हो गया 0.01। ये इंटू 100 ऊपर गया, 1000 नीचे आया, 1000 से 1000 कैंसिल, 400 आ गया गाइस। तो 400 अपना आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ए आ गया ऑप्शन। क्लियर। अगला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना टू एल्यूमिनियम बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के प्रेजेंस में होता ही, ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। विच इज द मोस्ट सुटेबल एजेंट reagent among the following to distinguish compound third। compound third क्या है भाई, क्या है compound third, टर्मिनल अल्काइन है। आपको पता है टर्मिनल अल्काइन के साथ कौन रिएक्ट करता है गाइस, कोल्ड अमोनियकल AgNO3 सॉल्यूशन, ये रिएक्ट कर जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ये इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ वन इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट्स विद द गिवन कंपाउंड, भाई NaOH जो है इसका एक इक्विवेलेंट दे रखा है, NaOH क्या है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो दो जगह दे रखा है, तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, कहाँ रिएक्ट करेगा, इसने दे रखे बी वाले के साथ ए वाले के साथ, इस क्या करेगा इसके। अब दोनों सेम है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है यार करे क्या। बट यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं क्या NO2 लगा हुआ है, NO2 क्या करेगा, NO2 का प्लस आई है माइनस आई, NO2 इसको माइनस आई, ये इसका क्या करेगा माइनस आई, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा गाइस, स्टेबल होगा क्या, यहाँ पे ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा तो बी वाले पे कर जाएगा, इसका मतलब ये बी वाले से कर गया। क्लियर, चलिए। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स के बनेगी, ये कौन सा है MABCD। तो आपको पता ही है MABCD टाइप के 3 बनते हैं, तो 3 आंसर आ गया। क्लियर। अगला, decomposition of H2O2 follows a first order reaction in 50 minutes. The concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 in one such decomposition. When the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2। क्लियर भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना। तो decomposition of H2O2 follows the first order reaction in 50 minutes. The concentration of H2O2
decreases from 0.5 to 0.125 मोलर इन such decomposition। ठीक है भाई, इसका मतलब 50%, 50 मिनट में 0.5 से ये कितना हो गया गाइस, 0.125 हो गया। तो ये 0.5 का आधा ही तो होता है ये 0.125। देखिए एक बार, 125 को 0.125 को चेक कर लेते हैं। 0.125 इंटू का 0.125, नहीं ये आएगा 0.015। कितना आ गया, 0.015। तो ये 0.5 टू 0.125 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करें भाई अपन, उसके बाद कंसंट्रेशन ने बोला रीचेज जब H2O2 की 0.05 पहुंच गई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेगा, इस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना, सबसे पहले रेट कांस्टेंट निकाल लेते। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, 1/T मतलब 2.303 लोग इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कितनी है 0.5, 0.125 ये आ गई। तो यहाँ से K निकल जाएगा भाई 2.303 अपॉन नीचे 50 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। लो ये कितना हो गया भाई, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.125 कर लेते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.125 ये आ गया 4। तो आ गया लोग 4। क्लियर, बस लोग 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020, 0.6020 50। तो यहाँ पे अपन लगा लेते हैं 2.303 इंटू का 0.6020 डिवाइडेड बाय सीधे कर लेते हैं 50। ये आ गया 0.027, मतलब 0.03 के आसपास आ गया, अप्रोक्सीमेट के आ गया। अब के आ गया मेरे पास, इसने बोला व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05। अब 0.05 हो गई है, मतलब 0.125 से 0.05 पे आ गए द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो बस ठीक है, अब आगे निकाल लो गाइस, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अब आगे इजीली निकल जाएगा अपना। कैसे निकालोगे फिर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला गया K इंटू का जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम्हें पता है, निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर, चलिए। NaOCl is used as a bleaching agent and sterilizing agent. It can be synthesized by the action of चलिए गाइस देखते हैं। NaOCl is used as a bleaching agent and sterilizing agent. It can be synthesized by the action of, हमें पता है भाई NaOCl जो है किससे बनता है, वो Cl2 with cold and dilute NaOH से। क्लियर, चलिए। What is the relationship between the structure below? तो RS कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ले तो उसे पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, इसको पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। पहले से दूसरे से तीसरा एंटी, एंटी का मतलब एस। अब क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज डैश पर है, तो ये एस का एस ही रहेगा। ठीक है, इधर देखते हैं 1 2 3, ये कैसे हो रहा है क्लॉक, तो ये आर हो गया, तो एस से आर हो रहा है, इसका मतलब एनएनशियोमर है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है मतलब एनएनशियोमर है, तो इसका बी आ गया गाइस। हाइड्रोलिसिस ऑफ PI3, PI3 का हाइड्रोलिसिस भाई, वाटर डालेंगे इसमें तो एक तो ये एसिड बनाएगा H3PO3 और एक साथ में HI बना देगा। तो एक तो मोनोबेसिक एसिड और एक डाई बेसिक एसिड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 एक तो कार्बन 60 होता है, दिस इज द एक्सेप्शन गाइस, दिस इज द ट्राइसिलाइल अमाइन, ये एक्सेप्शन है। बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि sp3 आना चाहिए, एक लोन पेयर है, बट यहाँ पर बता दूं ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट कर जाते हैं डी ऑर्बिटल में। सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है गाइस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से sp2 ही रह जाता है। क्लियर,
ये हो गया AlCl3 में होगा sp2, SiCH3BO3 इसमें होगा भाई, ठीक है ना, H3BO3 में sp2 होगा, लेयर्ड BN में होगा, बोराजाइन में होगा, बोराजाइन तो आपको पता ही है इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। बीच में बी लगेगा, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बोरा बेंजीन बोलते हैं, क्लियर। तो ये भी होगा भाई sp2, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ गया गाइस, क्लियर। अगले, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, भाई डिबाल एस तो करता ही है, ये देगा एल्डिहाइड, ये भी दे देगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ये मतलब OH के साथ CHO भी लगाएगा भाई, एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पर आएगा, क्लियर, ये भी करेगा। OH है, कॉपर है, ये भी करेगा भाई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर हीट, NCRT का सीधा रिएक्शन है। CH3 COCl AlCl3, इसका भी देखते हैं, CO प्लस HCl प्लस ZnCl2, ओके, AlCl3, और क्या दिए हुए नीचे, क्वेश्चन कट रहा है गाइस, PDC दिया, PDC तो करता है, चलो 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 और एक 4, नीचे पता नहीं क्या दिया हुआ है, कॉपर प्लस HCl प्लस ZnCl2, ये भी देते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, अब नीचे पता नहीं क्या दिया हुआ है, दिख नहीं रहे, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब 5 या 6 में से इसका आंसर आएगा, नीचे वाला भी मिल गया, ऊपर वालों में तो कोई है नहीं, तो इसका इसका 6 आंसर, नीचे वाला भी आप देख लेना कि वो भी देगा, ठीक है ना, नीचे वाला आप देख सकते हैं वो भी देगा, जो सबसे लास्ट में है, तो क्योंकि पेपर में इसका आंसर 6 दे रखा है, इसका मतलब लास्ट में जो है वो कंपाउंड भी एल्डिहाइड देगा गाइस, तो 6 आंसर इसका आ जाएगा। आगे दे रखा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए इस इतना -10 किलो कैलोरी पर मोल एंड दैट ऑफ -15 किलो कैलोरी पर मोल ऑन कंबशन रिलीज्ड, ये क्या दे रखा है भाई, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सॉलिड इज -10 किलो कैलोरी पर मोल एंड दैट ऑफ -15 किलो कैलोरी पर मोल, समझ नहीं आया गाइस, यहाँ पर देखो कुछ मिस प्रिंटिंग है गाइस, एंड दैट ऑफ -15 सीधा लिख दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो इसको देना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से तो ये बोनस होगा गाइस, क्योंकि हमें तो पता नहीं अब क्या देगा, कुछ भी दे सकता है, तो इट इज अ बोनस क्वेश्चन गाइस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हेक्सेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर हेक्सेन के 5 ही बनते हैं गाइस, सीधा डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, 5 बनेंगे, क्लियर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी थ्रू फ्लेम टेस्ट, सोडियम करेगा, पोटेशियम, बैरियम, ये करेंगे 3, है क्या 3, है भाई 3, ठीक है, तो ये कर जाए, बेरिलियम मैग्नीशियम आपको पता ही है कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, कलरलेस होते हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं, फ्लेम टेस्ट देते नहीं, क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए, क्लियर। तो ये था हमारा पेपर गाइस, पेपर नंबर 8 का कुछ क्वेश्चन अच्छे थे काफ़ी, ठीक है, तो ये हमारा पेपर था गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2020 एग्जाम, और प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो कर दे, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें गाइस, प्लीज़ 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 कमेंट्स करें, और या फिर अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है गाइस, दिस इज़ माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय गाइस।